कार्यकाल 50-50 रहा है, कोई खास हुआ नहीं। एमसीडी ने काफ़ी किया है कार्य। अभी तक तो कोई काम नहीं किया, ना कुछ ना कुछ ने ना कुछ नहीं आई, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है आपको तो हमारे साथ देखो, हमारे हिसाब से देखो, कोई नया कोई आना चाहिए इसके खिलाफ जी। एमसीडी ने तो खैर कोई काम नहीं किया जी। पुलिस वाले कहते हैं वो तुम्हारे मुंह में तेजाब फेंक देता तो क्या फायदा उसका। और देश को अच्छा ही बनाना चाहती। तो सबसे पहला काम सुनील सहदेव जी ने यही किया कि यहाँ पे लाजपत नगर वार्ड में बहुत अच्छी पार्किंग बनाई है। बिल्कुल भी नहीं, आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आएगी। जैसे तीनों ही निगमों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आने वाली है और वही सरकार बनाएगी। नमस्कार, मैं अर्शी राजपूत और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ दिल्ली के लाजपत नगर में। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनके क्षेत्र में एमसीडी ने कितना काम किया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? संजय वशिष्ठ। तो आपके क्षेत्र में एमसीडी का इतने सालों में क्या कार्यकाल रहा है? कार्यकाल 50-50 रहा है, कोई खास हुआ नहीं। डेवलपमेंट वगैरह तो ऐसी कोई है नहीं। रोड पे बहुत ट्रैफिक है, तो पैदल चलना भी मुश्किल है। जी, पैदल चलना भी मुश्किल है। पैदल चलना भी मुश्किल है। तो मैंने अभी देखा है यहाँ पे काफी जाम लगता है, तो इससे दिक्कत होती है आपको? बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत है, एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं? वो तो डेली के हैं। डेली के हैं। और गली मोहल्ले का क्या हाल है यहाँ पे? गली मोहल्ले में साफ सफाई अच्छी है। साफ सफाई अच्छी है। और कोविड काल में जो आपके नगर निगम के पार्षद हैं जी जो हैं वो यहाँ पे आए थे? आते हैं देखने के लिए। काम गलियों में अच्छा किया हुआ है उन्होंने? गलियों में काम अच्छा है। पानी की दिक्कत कोई? पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ समस्या बताना चाहेंगे आप? समस्या बस ट्रैफिक की है। बस ट्रैफिक की है। और अभी आने वाले जो एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या चाहते हैं आपकी, क्या उम्मीद है आपकी उनसे? यही है कि कार्य करते रहें, साफ सुथरा रहे, स्वच्छ भारत रहे, यही उम्मीद है। इसी से ना बीमारी फैलेगी ना कुछ होगा। नमस्कार जी। आपका नाम? सोनू रजौरिया। अच्छा, आप यहाँ पे लोकल की हैं? हाँ जी। हाँ जी, तो मतलब आप यहाँ काम करते हैं या रहते हैं यहाँ पे? रहते भी हैं, काम भी यहीं करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ की जो एमसीडी है, क्या कार्यकाल किया इतने सालों में एमसीडी ने? एमसीडी ने काफ़ी किया है कार्य। हाँ जी, पर ट्रैफिक को वो फिर भी नहीं संभाल पाए। ट्रैफिक को नहीं संभाल पाए। तो ट्रैफिक की वजह से आपको क्या दिक्कतें होती हैं? पार्किंग नहीं मिलती है कभी। पार्किंग स्लॉट भी उन्होंने जो है सिंगल लाइन कर दिया। अगर डबल लगती है तो लगा देते हैं लोग, उससे एक लाइन फ्री रहती है। लेकिन अभी वो सिंगल कर दिया है तो उसमें कस्टमर भी बहुत घूमता है पार्किंग के लिए, उसको जगह नहीं मिल पाती है प्रॉपर। तो आपके जो नगर निगम के पार्षद जी हैं, जो कोविड काल रहा तो उसमें वो आके देखते थे या सब मतलब आते थे? हाँ आते थे, लेकिन हम भी इतना उनको नहीं देखा, इतना ज़्यादा नहीं देखा आपने। कार्य करते होंगे तो वो अपने कार्यस्थल पर ही कुछ करवाते होंगे, तो वो मेरे को पता है। और यहाँ पे गली मोहल्लों का हाल जो है क्या है? गलियाँ बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और पानी की कोई दिक्कत इस एरिया में? कोई दिक्कत नहीं, बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है। सब नहीं, हाँ जी। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बस जो को दिक्कतें होती हैं वो ट्रैफिक की होती हैं। ट्रैफिक की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, कभी कभी पार्किंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, पार्किंग के लिए गाड़ियों को जगह नहीं मिलती है। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। आपका नाम अंकल? मिस्टर अशोक कुमार। शिव कुमार जी, जो आपके क्षेत्र में एमसीडी है उसने 5 सालों में क्या काम किया है? अभी तक तो कोई काम नहीं किया, ना कुछ ना कुछ ने। कभी उनके दर्शन होते हैं, कभी 6 महीने में 1 महीने में कभी उनके दर्शन होते हैं। रोड पे कोई घूमते दिखाई देते हैं हमारे को सिर्फ बस। और कोविड काल में आए थे वो क्या? वो नहीं, हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया तो आज तक कोई भी नहीं आया। इस लाइन में कहीं किसी घर पे भी नहीं आया जो ना पूछने आए कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई समस्या हल करो, कोई भी नहीं आया जी उनकी लोग जी। जो आपके निगम पार्षद है, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं उनसे अभी कि वो क्या आपके क्षेत्र में क्या बदलाव होने चाहिए, क्या होना चाहिए? तो हमारे साथ देखो, हमारे हिसाब से देखो, ये कोई नया कोई आना चाहिए इसके खिलाफ जी, तो कोई आगे काम करे यहाँ पे आके जी, जो काम करे जो जी। इन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया यहाँ पे, किया इन्होंने जी ना। 5 साल से जैसा 5 साल पहले था और अब भी ऐसा ही? उससे बेहतर ये कोई हुआ नहीं, उससे नुकसान ही हुआ हमारे को जी, कोई फायदा नहीं हुआ हमारे इनके आने से, कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे हमने अभी लोगों से और बात करी थी, वो बता रहे थे यहाँ चोरियाँ भी बहुत होती हैं। हम बिल्कुल चोरी, दिन दिहाड़े चोरी हुई है। पुलिस वाले कंप्लेन लिखाते हैं, पुलिस वाले रिपोर्ट भी नहीं लिखते, कोई कुछ नहीं कहते जी। क्या कहते हैं पुलिस वाले? उससे कहते हैं कोई बात जो होगी हम क्या करते, हमारे को मालूम नहीं है जी, बताइए, सीधे आप कहते हैं जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम सर? सुशील कुमार।
सुनील कुमार जी, तो आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत होती है? एमसीडी ने क्या काम किया है अभी तक? एमसीडी ने तो खैर कोई काम नहीं किया जी। उसके बावजूद भी जो पुलिस वाले हैं, मेरे 5 रिक्शे हैं बैटरी वाले चल रहे हैं, ये आपके सामने खड़ा है रिक्शा, अच्छा, सब चोरी हो गया। पुलिस वाले कह रहे हैं हम काहे की रिपोर्ट लिखे, कौन चोरी कर गया कौन नहीं कर गया। सुबह 4 बजे मैं 5 बजे उठता हूँ, मैंने दूध का काम है, दूध सप्लाई करता हूँ मैं यहीं, और मैं दूध के काम में भी 5 बजे उठने के बाद मैंने एक चोर को पकड़ा भी, ओ फायदा कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले कहते वो तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक जाता तो क्या फायदा उसका। बैटरी अच्छा, चोरी पुलिस वालों ने उल्टा तुम्हें ही डरा। हाँ, हमें डरा दिया, वो तेजाब तुम्हारे मुंह पे फेंक जाता तो क्या हम करते। तो कोई एक्शन नहीं लेती यहाँ की पुलिस? कोई एक्शन नहीं ले रही। पुलिस वालों को कई बार कंप्लेंट लिखाने गए, कहे काई कंप्लेंट लिखे। और यहाँ पे एमसीडी में जो है पानी की कोई दिक्कत, बिजली की, वो सब? नहीं, पानी की दिक्कत तो खैर कोई नहीं आती जी, पानी के पीछे दिक्कत होती है, ऊपर से जो होती है दिक्कत। बिजली की कोई दिक्कत नहीं है जी, बिजली की डेसू वाले पहले बता जाते हैं, जो एक टाइम पे कंप्लेंट है जी आज पूरा दिन लाइट नहीं आएगी, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिक्कत है मेन अपनी सिक्योरिटी के लिए, ना कोई पुलिस साथ दे रहा है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड दे रहा है साथ, ना कोई दे रहा है साथ। सिक्योरिटी गार्ड अपने बैठे हैं वहाँ दुकान के बाहर, अपने मतलब के लिए बैठे हैं, वो दुकानदारों ने रखे हैं, उनको तनख्वाह देते हैं, वो बैठे हुए हैं। और जो आपके नगर निगम के पार्षद जी जो हैं, तो आपकी उनसे क्या उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो क्या बदलाव लाएं आपके क्षेत्र? ऐसा है, निगम के जो पार्षद है ना, वो शायद तो अपनी बीवी के चक्कर में चल रहे हैं, उनके कहीं वो चल रहा है जी, उनका पीएम है उनकी बीवी, अच्छा, ये पार्लियामेंट के साइड पे कोई प्रेसिडेंट है, अच्छा, तो उनकी वो चल रही है। लेकिन हमारे जो कारपोरेट ये पीएम है जो ये अपना वो इलेक्शन इन्होंने जीता है, बिल्कुल गंदे आदमी है, हमारे छोटी उम्र के आदमी है, बिल्कुल गंदे आदमी। ये हमारे बगल में ही रहते हैं, हम रोज़ जाते हैं, हमारा दूध सप्लाई काम है, सुबह 4 बजे हम करते हैं, और सुबह 4 बजे से लेकर उठ के 7 बजे 8 बजे तक कोई काम नहीं करते हम। उसके बाद कोई काम का सोचें तो क्या करें, किसके लिए करें। तो वो नहीं सुनते। यहाँ पे कंप्लेन वगैरह की गई हैं? कंप्लेंट बहुत की गई है, थाने में की गई कंप्लेंट, उनको तो खैर हमने कंप्लेंट कारपोरेशन दफ्तर में कोई की नहीं, थाने में कई कंप्लेंट किया, वो करे आप कारपोरेशन दफ्तर में जाकर कंप्लेंट कीजिए, ऐसी कौन सी बात है। मैं कहा किस पे कंप्लेंट करें ये बताओ जी, पुलिस वाला हमारा साथ देगा। माल हमारा चोरी हो रहा है दिन रात, सुबह 4 बजे आकर चोरी हो रही है। तो इस आपके क्षेत्र में चोरियां बहुत होती हैं? हाँ, क्षेत्र में चोरी तो हो रही है, बराबर हो रही है जी, हम तो किसी को कह नहीं सकते, अपनी चोरी को हम जिम्मेवार है। तो देखा आपने, जैसा इन्होंने बताया कि इनके एरिया में चोरियां बहुत होती है, कंप्लेन भी की जाती है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उल्टा जनता को डरा दिया जाता है। नमस्कार सर। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम तो विजेंद्र करके जी। तो सर ये बताइए, यहाँ की जो एमसीडी है उन्होंने आपके क्षेत्र में अभी तक कितना काम किया है? यहाँ तो कोई काम नजर आ नहीं रहा जी, पार्क का ये हाल है। पार्क का क्या हाल है? देख लो आप कैसा हाल है, क्या ये तो आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या और क्या दिक्कतें होती हैं? ये गाड़ियाँ, ट्रैफिक की गाड़ियाँ है बाहर खड़ी रहती है, कोई हटाता नहीं, सबसे बड़ी कोई पुलिस वाला कोई एक्शन नहीं लेता, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है। चोरियाँ भी बहुत होती हैं आपके एरिया में? चोरी तो होती रहती है, कोई खास बात है, चोरी का डर नहीं है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा समस्या, जाम की तो समस्या। आपकी क्या उम्मीद है आने वाले पार्षद से, क्या उम्मीद है कि क्या आपके क्षेत्र में बदलाव आना चाहिए? सबसे बड़े तो पार्किंग की समस्या सॉल्व होनी चाहिए, पार्किंग की समस्या खत्म होनी चाहिए, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। काफ़ी दिक्कत है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है उसी की है। हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स और जुड़ा है, तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, आई एम डॉक्टर सीमा सूरी। हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या दिक्कत है? हमने अभी पार्क की हालत देखी, काफ़ी गंदी है। पार्क की हालत, वो बीच बीच में जो डीडीए वाले हैं उनको मैं फ़ोन करती रहती हूँ, और वो बीच बीच में भेजते हैं, कभी भेजेंगे कभी नहीं भेजेंगे। वो ठेकेदार है, ठेकेदार को कभी जैसे वो मैम आपने बताया कि यहाँ पार्क में जितने भी पौधे हैं, ये जितने भी लगाए हैं, ये आप नहीं लगाए? हाँ, यहाँ पे एक मेट्रो के स्टेशन से लेकर और आँखों के हॉस्पिटल तक एक एक पार्क में मैंने ही पौधे लगाए हैं। यहाँ तक कि लाखों रुपए मेरे इसमें लगे हैं। ये पत्थर सारे मैंने लगाए हैं, ये पत्थर मैं खरीद के लाती हूँ और सारे डिज़ाइन बनाती हूँ। मेरा दिल था कि इतना अच्छा पार्क बन जाए, पर किसी और का साथ नहीं है।
किसी का साथ नहीं, एमसीडी भी साथ नहीं दे रही है। आपने बोल एमसीडी का डीडीए से कोई कंसर्न नहीं है, सबसे बड़ी बात। एक बार बीच में इंटरफेरेंस करने के लिए आए थे तो डीडीए वालों ने उनको मना कर दिया था। जो अपने घर से सिर्फ पानी का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम हो जाए तो मैं अपने आप मेंटेन कर लूँगी। 14 साल से मैं ये घर मेरा सामने है, 14 साल से मैं घर में से पानी देती हूँ। 30-30 मीटर की पाइपें हैं, कम से कम 10 पाइपें मेरे पास होंगी, फिर क्या करूँ? आप बता रही थी कि आप गटर भी खुद ही साफ करके आई हैं, एमसीडी वाले नहीं आते साफ करने के लिए? कोई नहीं आता यहाँ पर, सब बुरा हाल है। आप डी ब्लॉक में जाके देखो, इतना गंदा बुरा हाल है, हर जगह पानी जमा। वैसे डेंगू 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 करते रहेंगे और वैसे हर जगह पानी जमा, और लोग भी नहीं समझते ना। लोगों को भी थोड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप लंच करने के लिए पार्क में बैठते हो तो थोड़ा ऐसे मत करो। जब से ये एमसीडी आई है, यहाँ पे पूरे नीले और हरे रंग के डस्टबिन लगे होते थे। जैसे ही आई इसने पार्कों में से भी सारे डस्टबिन हटा दिए और हर जगह से हटा दिए, तो लोग कहाँ डालें? आपने नगर निगम के पार्षद से कंप्लेन की इस चीज की? मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। वो खुद कहता था कि भाभी जी आपके जैसे कोई नहीं हो सकता। उसके भाई भी मुझे यही कहते थे। अब मैं क्या करूं, अकेले कहाँ तक करूं? वो रोजाना देखते हैं, रोजाना यहाँ घूमते हैं, तो उनको नजर नहीं आता। जो अपने एरिया में घूमे, सवेरे उठ के राउंड काटे, जो लोगों की समस्या अपने आप दूर करने की कोशिश करें। ये नहीं कि तुम्हें हर बार कोई कंप्लेन ही करता रहे। और जो अब आने वाले पार्षद से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि वो क्या आपके क्षेत्र में बदलाव करे? अब देखो क्या होता है, इन लोगों का कुछ पता नहीं होता। जो 5 साल से तो कोई कार्य हुआ नहीं है। हाँ, आजकल जिस काउंसलर के साथ पहले कविता मल्होत्रा थी, वो मेरा बहुत साथ देती थी हर जगह पर, लेकिन अब देखो लेडी सीट वो हुई है, अगर वो आ जाएगी तो तब सब कुछ हो जाएगा। वो भी अब आम आदमी पार्टी में चले गए और फिर मुझे तो उनके साथ काम करना होता है। मैं किसी राजनीति में नहीं जाना चाहती, लेकिन यही है कि मुझे डीडीए में पानी का इंतज़ाम करवा दो बस। इसीलिए मैंने परवीन एमएलए को भी मैसेज भी किया है और उनसे जाके मैं बात भी करती हूँ। तो हर समय मेरे मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, मैं अटेंड करती हूँ और देश को अच्छा ही बनाना चाहती हूँ। नमस्कार सर। हाँ जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, आप यहाँ लोकल के ही हैं? हाँ जी मैम, लोकल की हूँ। तो आपकी क्या मतलब एमसीडी कितना काम किया एमसीडी ने आपके? 7-8 साल हो गए मेरे को, तो अभी तक कोई काम यहाँ पर दिखा नहीं है कोई काम और कोई एमसीडी का बंदा भी नहीं दिखता यहाँ पर। और हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं लेकिन कोई उसका जवाबदारी नहीं होती किसी के पास। और आप पार्क की खुद हालत देख लीजिए, अगर कोई बंदा बाहर से आके बैठेगा तो क्या सोचेगा कि इन्होंने क्या बना रखा है। ना यहाँ पानी की सुविधा, ना किसी, ना इनकी सर्विस मेंटेन होती है यहाँ पार्क के अंदर। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जो यहाँ के नगर निगम के पार्षद जी जो हैं वो कभी आके देखते हैं ये चीज़? पार्षद जी कभी, वो तो जी नाम के ही होते हैं। जब सीट जीत जाते हैं तो कोई भी पार्षद आके देखता नहीं है। वो तो सिर्फ अपने नंबर बनाते हैं और पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता है। जब इलेक्शन आते हैं तो सारे हाँ जी ये करेंगे वो करेंगे करते हैं और उसके अलावा ये कुछ नहीं करते। और अभी तक और पार्षद ही तो यहाँ झांकने तक नहीं आते। हाँ जी। तो अब एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो आपकी क्या उम्मीद है कि आने वाले पार्षद से आपके क्षेत्र में क्या बदलाव होना चाहिए? एमसीडी के चुनाव आने, चाहे पार्षद कोई भी आए, हम तो ये चाहते हैं कि काम हो। अगर वो नहीं कर सकते तो पब्लिक ही मिल के काम करेगी। फिर क्या है, क्या फ़ायदा? फिर ऐसी सरकारों का क्या फ़ायदा जो वो मिल के काम ना कर सके और ना पब्लिक की सुविधा के लिए कोई इंतजाम कर सके। तो यहाँ पे ट्रैफिक की भी बहुत प्रॉब्लम है। मैम एक्चुअली क्या है, मार्केट है तो एमसीडी ने कोई पार्किंग नहीं दे रखी पर्टिकुलर, तो लोग क्या है भारी लगाते हैं। और ये प्राइवेट पार्किंग बनी हुई है, सारी जितनी भी है सारी प्राइवेट है। ये सब शोरूमों के बाहर लगा देते हैं, यहाँ जाम हो जाते हैं, चक्के जाम हो जाते हैं। इतनी यहाँ पर जगह नहीं है कि तो आपको इस चीज़ से दिक्कत नहीं होती? मैम दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है। बंदा पैदल भी नहीं निकल सकता यहाँ से। अगर पैदल भी नहीं निकल के जाएगा रोड पार करने के लिए तो उसको भी बहुत परेशानी होती है। तो हमने यहाँ पे जाना, जैसे कि पार्कों की हालत बहुत ख़राब है, ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है।
तो अब हम आए हैं नीलम सहदेव जी के घर पे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि जब एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं उनमें उनको मतलब हमने अभी पब्लिक का ओपिनियन लिया था, तो हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कितना 5 सालों में क्या काम किया है, जो लोगों ने हमें बताया हम इनसे पूछेंगे उस चीज़ के बारे में। तो नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे हमें लोगों ने बताया यहाँ पे उनको पार्किंग की काफ़ी दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ के जो निगम पार्षद जी हैं सुनील सहदेव, उन्होंने कुछ मतलब पार्किंग के लिए कुछ नहीं कराया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैम कि जब सुनील सहदेव जी जब चुनाव में आए थे तो सब लोगों की कंप्लेंट थी कि भाई यहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहला काम सुनील सहदेव जी ने यही किया कि यहाँ पे लाजपत नगर वार्ड में बहुत अच्छी पार्किंग बनाई है। उसमें 256 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, पजल पार्किंग है, तो लोग वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं और गाड़ी पार्क करते हैं तो पार्किंग की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। और यहाँ से हमने लोगों से ये भी जाना कि यहाँ पे कुछ मतलब लेडी थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे पार्किंग जो यहाँ के पार्क हैं वहाँ पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। लाजपत नगर वार्ड के आप किसी भी पार्क में आके देख सकते हो, सुंदर पार्क हैं, बहुत ही अच्छा सौंदर्यकरण है। यहाँ के जो सर्कल है, गोल चक्कर है, उनको भी आप देख सकते हो कि एसडीएमसी ने कितना सुंदर उनको बनाया है, बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया है। तो आपको क्या लगता है इस बार आपको पीछे करके क्या आम आदमी पार्टी जगह बनाएगी? बिल्कुल भी नहीं, आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आएगी, जैसे तीनों ही निगमों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आने वाली है और वही सरकार बनाएगी। बिल्कुल। और तो आपकी क्या है कि आप आगे क्या और बदलाव ला सकते हैं क्षेत्र में? आगे बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम 5 साल सुनील जी ने यहाँ पर काम किया है, तो आगे और बहुत सारी चीज़ें जिनको हम लाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि कोरोना टाइम में ही मतलब 2.5 साल तो कोरोना पीरियड में ही निकल गए। बट लोगों ने बताया कि कोरोना काल में मतलब जो सुनील सहदेव जी हैं उन्होंने कभी जाके देखा ही नहीं गलियों में, ये सब जैसे लोगों के ओपिनियन है हमने जाने। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना टाइम में तो पूरा टाइम हर जगह सैनिटाइजेशन होता रहा है और सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन हुआ है वो यहाँ लाजपत नगर वार्ड में ही हुआ है। यहाँ के लाल हॉस्पिटल है, नेहरू नगर डिस्पेंसरी है, तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन यहीं पर हुआ है। बिल्कुल। तो और क्या बदलाव होंगे आपके क्षेत्र में, और क्या बदलाव होंगे? जो पार्किंग की थी, आपने पार्किंग का बताया कि पार्किंग का एरिया बनाया हुआ है अलग से, तो आने वाले टाइम में अब अगर आप जीतते हैं तो और क्या बदलाव ला सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। जैसे हम चाहते हैं कि वे कई पार्क बहुत अच्छे बने हैं, उनके फुटपाथ वगैरह बहुत सुंदर बनाए गए हैं, पर हम चाहते हैं कि वो आजकल जैसे लेटेस्ट वाले जो हाँ उस तरह से बनाए जाएं। और बहुत सारी योजनाएं मन में हैं। अभी थोड़े ही टाइम में यहाँ पे लाल हॉस्पिटल जो 1953 का बना हुआ है, तो अभी थोड़े ही टाइम में उसका भी उद्घाटन होने वाला है, तो नया हॉस्पिटल बन के तैयार होगा। तो ये बहुत उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है लाजपत नगर वार्ड के निवासियों के लिए, सबके लिए, कि सबकी सेवा के लिए वो हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्दी वो तैयार हो जाएगा। तो हमारे साथ थी नीलम सहदेव, मैं अर्शी राजपूत, कैमरामैन श्री के साथ।